दोस्तों, आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से आपको फर्स्ट एंगल व्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यू के थर्ड एंगल पोजीशन में कैसे व्यू निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। उम्मीद है आपको वो बेहद पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो ऑब्जेक्ट देखेंगे। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा पहला ये ऑब्जेक्ट है। इसको हमको फर्स्ट एंगल में निकालने हैं, व्यू निकालने हैं। तो इसकी जो पोजीशन है फ्रंट व्यू की, वो इस तरह से दिया है, एरो दिया है। इसको हमने फ्रंट व्यू में जो पोर्शन दिखेगा उसको अलग से कलर किया है, ग्रीन कलर किया है, लाइट ग्रीन। साइड व्यू से जो दिखेगा उसको ब्लू किया है, स्काई ब्लू कलर। ऊपर से जो दिखेगा टॉप व्यू से उसको येलो किया है। इसकी कुल लंबाई 100 mm है फ्रंट व्यू की, साइड व्यू की 50 mm और जॉब की हाइट है 70 mm। दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइड व्यू है तो वो राइट साइड को चला जाता है। अगर राइट हैंड में साइड व्यू है तो वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा। ये इसमें खास बदलाव है। और दूसरा जो बदलाव होता है वो आपको इस तरह से दिखेगा। जो टॉप व्यू होता है वो नीचे की ओर आता है और ठीक उसके ऊपर फ्रंट व्यू आता है। और उसके बाजू में अगर लेफ्ट है तो राइट को चला जाएगा साइड व्यू, तो हमारा साइड व्यू इस तरफ आएगा। ये खास दो बदलाव होते हैं। उसके बाद आता है एक सिंबल। इसमें सिंबल भी चेंज हो जाता है। उसके बाद ये ऑल डायमेंशन आर इन एम स्केल, ये तो आपको लिखना ही होता है। अब इसकी हम सेंटर में अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फिर भी आपको एक बार और याद दिला दूँ, क्योंकि अगर आप सेंटर में करते हो और अच्छी ड्राइंग निकालते हो तो आपको अच्छे मार्क मिलने के चांसेस होते हैं। और हम वो मिस नहीं करना चाहते, आपको वो चांस देना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ से लेकर एक बॉर्डर लाइन खींचेगा पूरे ड्राइंग शीट में। जहाँ निकलना है वहाँ पूरे बॉर्डर लाइन खींचना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई आपको मेजर करके लिखनी है। फिर आपको लिखना है इस लाइन में जो मेजरमेंट आते हैं, फ्रंट व्यू की लंबाई 20 mm, 20 mm और साइड व्यू की लंबाई। ये आपके चार मेजरमेंट आते हैं, तो इनको चारों को आपको मिलाना है। और ये जो कुल लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से घटाना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा तो वो पहला पॉइंट यहाँ से आप मार्क कीजिएगा, यहाँ तक आ गया। उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई जो होती है 100 mm, 20 mm, फिर 20 mm। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई जो होती है 50 mm, और जो बचा है वो तो आपको रहेगा ही। फिर जो सेंटर लाइन होती है उसको थिक करने का, 0.1 mm के थिकनेस से आप करने का। फिर आती है वर्टिकल पोजीशन में। इसमें आपको फ्रंट व्यू की ऊंचाई और टॉप व्यू की भी ऊंचाई जो होती है वो दोनों आपको चाहिए। और ये 20 mm और 20 mm, इन चारों को डायमेंशन को मिला के ये जो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन होता है मेजरमेंट टोटल, उसमें से घटाना है। घटाने के बाद 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहला पॉइंट इस लाइन से आपको यहाँ मार्क करना है। फिर फ्रंट व्यू की ऊंचाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, उसके बाद टॉप व्यू की ऊंचाई। जो साइड व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपका एक ब्लॉक जाए और बन जाएगा। इस ब्लॉक के बाहर आपका कोई भी एक आपका स्केच बाहर नहीं जाएगा। इसी ब्लॉक के अंदर पूरा स्केच दिखेगा आपको। ब्लॉक के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका सही लेंथ, विड्थ और हाइट लेते हो तो आपको पूरे के पूरे जो ऑपरेशन है वो पूरे इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में आएंगे। इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। और ये जो लाइन होती है एक्स और वाई एक्सिस, इसको आप ठीक कीजिएगा 1 mm से। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं, डायमेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, उसको 0.3 mm से सिंगल स्ट्रोक में हल्के हाथ से निकलना चाहिए। जो हमारे लाइन निकले ये बिल्कुल सिंगल स्ट्रोक से निकले। आप भी इसी तरह निकलेगा। अब इसका व्यू देखते हैं, टॉप व्यू कैसे दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं ये टॉप व्यू दिखेगा। इस टॉप व्यू में कोई भी ऑपरेशन नीचे की तरफ मतलब थ्रू नहीं गया है, पूरा का पूरा लंबाई में नहीं गया है। वो तो कुछ ना कुछ थिकनेस तक के सीमित है। इसलिए हमारा ये पूरा स्क्वायर ब्लॉक आएगा और उसके अंदर ही पूरे ऑपरेशन रहेंगे। अगर कोई भी एक ऑपरेशन अगर थ्रू रहता, जैसे ये ऑपरेशन अगर थ्रू रहता ये वाला, तो ये ब्लॉक ऐसे आ जाता और इस तरह हो जाता, क्योंकि वहाँ से लाइट पूरे पास हो जाती है।
तो कोई भी ऑपरेशन आपका थ्रू नहीं है, इसीलिए पूरा स्क्वायर ब्लॉक के अंदर जाएंगे। उसके बाद आते हैं इसके फ्रंट व्यू के बारे में। तो हमारे फ्रंट व्यू से भी, इधर से भी देखो तो कोई भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गया है, और हमने इसको ग्रीन कलर दिया था, बिल्कुल आपका दिख रहा है ग्रीन कलर, हर एक ऑपरेशन आपका दिख रहा है इधर से। उसके बाद आते हैं साइड व्यू, और हमारा साइड व्यू है, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो वो राइट साइड को चला जाएगा, ठीक इसी तरह ये लेफ्ट हैंड से था इसीलिए राइट हैंड को चला गया। अगर राइट हैंड रहता तो लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता। लेफ्ट हैंड के उस वक्त आपके ये टॉप व्यू इधर रहता, फ्रंट व्यू इधर और साइड व्यू इधर रहता है, अगर राइट हैंड रहता तो दोस्तों आपके व्यू इस तरह से देखे हैं। इसमें आपको एरो कैसे देना है, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे निकालना है, ये सब आपको बताया। ऑब्जेक्ट लाइन होते हैं कोई भी, जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन वो 0.5 mm से थिकनेस से निकालना है। अब उसके बाद जो आते हैं आपके हिडन लाइन, देखिए यहाँ हिडन लाइन है, मतलब ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को इधर से देखा जाए तो वो दिखता नहीं है, इसीलिए बिल्कुल उसी इसमें हिडन लाइन है। आप ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है पूरे निकालना चाहिए, इससे आपके जो भी गलतियाँ रहती है वो पट से पता चल जाता है कि कौन सी गलती है और कहाँ नहीं है। इसको अब हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं इसी को। अब देखिएगा एनिमेशन में आपको इस तरह से हमने घुमाया तो ये फ्रंट व्यू रहेगा, आपका टॉप व्यू रहेगा, ये आपका फ्रंट व्यू, और इसकी भी ठीक बाजू में साइड व्यू, इस तरह से आपका दिखेगा। तो दोस्तों एनिमेशन और कलर के माध्यम से आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम दूसरे व्यू पे चले जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह है, सेम उसी की तरह इधर से ही उसको फ्रंट व्यू निकलना है, साइड व्यू इधर से निकलना है, टॉप व्यू ऊपर से। फ्रंट व्यू को हमने स्काई ब्लू कलर दिया है, साइड व्यू को हमने पिंक कलर, और जो ऊपर से देखेगा उसको ग्रीन कलर दिया है। और इसमें एक रेडियस है, तो रेडियस का ऐसा पोर्शन होता है जो 2 व्यू से दिखता है, टेपर और रेडियस लगभग 2 व्यू से दिखते हैं, तो इसलिए हमने उसको अलग कलर दिया है, इसको ये वाला कलर दिया है। तो इसके हम कुल लंबाई है 80 mm, साइड व्यू की कुल लंबाई है 50 mm, और हाइट जो है कुल हाइट है 50 mm। इसके हम सेंटर में अरेंजमेंट देखेंगे, देखिए उसी तरह आएगा, आपका टॉप व्यू नीचे रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर, और साइड व्यू लेफ्ट हैंड है इसलिए राइट साइड को चला गया। तो बिल्कुल यही पोजीशन रहेगी। इसमें भी आपको सेंटर अरेंजमेंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है, जो कि आपने बॉर्डर खींची होंगी, उस बॉर्डर के अंदर ही आपको स्क्वायर के अंदर ही पूरे के पूरे व्यू निकलना है, वो भी सेंटर में। तो उसके यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेके फ्रंट व्यू की लंबाई, फिर 20 mm, 20 mm, फिर साइड व्यू की लंबाई आपको मिलाना है। चारों वैल्यू मिलाने के बाद टोटल वैल्यू से आपको घटाना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। पहला जो पॉइंट आता है वो यहाँ लेने का है, फिर फ्रंट व्यू की लंबाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर साइड व्यू की लंबाई, और बचा वो रहेगा ही। वैसे आपको वर्टिकल पोजीशन में करना है। फ्रंट व्यू की हाइट 20 mm, 20 mm, फिर टॉप व्यू की हाइट, साइड व्यू की जो लेंथ होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। जिस वक्त आप पूरा का पूरा इसका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई समझते हो तो आपका इस तरह से ब्लॉक बन जाएगा, आपका कोई भी ऑपरेशन इसके बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अब इसका हम टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू को हमने ग्रीन कलर दिया तो इस तरह से देखेगा, यहाँ भी कोई भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गया, इसलिए आपको पूरा स्क्वायर के अंदर ही रहेंगे। अगर ये समझ लीजिए ये ऑपरेशन अगर थ्रू रहता तो आपका ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरह से आती है, ऐसे जाती है, ऐसे, और इधर से ये लाइन नहीं होती है। लेकिन कोई भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गया, इसलिए पूरा स्क्वायर रहेगा। इसी के कंस्ट्रक्शन लाइन आपको ऊपर खींचना है। अब आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, इसके कंस्ट्रक्शन लाइन खींचे थे बिल्कुल सेम, उसके ऊपर ही आप ऑपरेशन आ जाएंगे। तो हमने फ्रंट व्यू को स्काई ब्लू कलर दिया था, तो पूरा का पूरा इधर से ऐसा दिखेगा। यहाँ भी कोई भी ऑपरेशन ऐसे थ्रू लंबाई में नहीं गया है, पूरे थ्रू नहीं गया है, कुछ ब्लाइंड ही है, इसीलिए आपका स्क्वायर ही दिखेगा और रेक्टेंगल दिखेगा, और इसके अंदर ही पूरे आपके ऑपरेशन आ जाएंगे। अब हम साइड व्यू को चलते हैं। हमारा साइड व्यू इस तरह से रहेगा दोस्तों। ये एनिमेशन के द्वारा देखिए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू ये इस तरह से आपके
आपके पूरे के पूरे व्यू दिखेंगे। तो आपको कलर कोड और एनिमेशन के द्वारा समझ में आ गया होगा कि इसके व्यू कैसे दिखते हैं। तो आपको इसके पहले भी हमने जानकारी दी कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन पूरे खींचना है, डायमेंशन लाइन अच्छी तरह से निकलना है, और मेजरमेंट कोई दो ही व्यू को आप देना है, एक तो या इस व्यू को दीजिए या इसको। और मेजरमेंट लिखते समय आपको एक ही सिस्टम का यूज करना है, डायमेंशनल सिस्टम का, अलाइंड या फिर यूनिडायरेक्शनल, दोनों में से एक ही। तीसरे व्यू को अगर आप डायमेंशन नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, दो व्यू में आपके डायमेंशन पूरे क्लियर हो जाता है। दोस्तों, आपके लिए ये बहुत उपयुक्त जानकारी हमने दी है, आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।